तो सबसे पहला कोड आज हम लोग लिखने वाले हैं Node.js में और देखेंगे कि किस तरीके से इसे रन करवा सकते हैं। और रन करने से भी कई ज़्यादा इंपॉर्टेंट बातें कुछ बताने वाला हूं मैं आपको, और यहीं पे आपका सबसे ज़्यादा बेसिक, सबसे ज़्यादा कोर और सबसे ज़्यादा क्लियर विजन मिल रहा होगा आपको कि किस तरीके से आप आगे बढ़ोगे और क्या क्या चीज़ें आप Node.js में सीखने वाले हो। तो पहला कोड हम लोग लिखने के लिए आ जाते हैं सबसे पहले Node.js के फोल्डर में, और इसके पहले हमने इंट्रो देख रखा है, Node.js का इंस्टॉलेशन कर रखा है, तो वो वीडियो आप जाके चेकआउट कर सकते हो प्लेलिस्ट में। अभी हम लोग अपना सबसे पहला कोड रन करने वाले हैं। तो ऑब्वियसली Node.js वाले फोल्डर में है, यहाँ राइट क्लिक करके हम लोग ओपन विद VS कोड कर लेंगे। VS कोड में अपना कोड लिखने वाले हैं और इसको मैं फुल स्क्रीन मोड में ले आता हूँ। और ये थर्ड वाले फोल्डर के अंदर मैंने एक फाइल बना रखा है hello.js। मैं डिलीट करके वापस से बना के दिखा देता हूँ क्योंकि नया हो सकता है आप लोगों में से कुछ के लिए, बाकी कुछ ने तो बहुत ज़्यादा डिटेल में मास्टर कर रखा है ऑब्वियसली जावास्क्रिप्ट को। तो यहाँ पे मैं hello.js नाम का एक फाइल बनाऊंगा, और .js आपको पता है जावास्क्रिप्ट का एक्सटेंशन है, और Node.js को हम लोगों ने इंस्टॉल इसलिए किया है ताकि हम लोग जावास्क्रिप्ट का कोड प्रॉपर तरीके से रन करवा पाएं ब्राउजर के बाहर। तो hello.js मैंने लिखा, मैं एंटर करूंगा, ये हमारा फाइल क्रिएट हो गया और यहाँ पे मैं अपना कोड रन कर सकता हूँ। तो सबसे पहला कोड मैं आपको रन करके दिखाता हूँ। मैं सिंपली यहाँ पे लिखूंगा console.log, और आपको पता है console.log बस कंसोल करने का काम करता है, एक तरह से प्रिंट करने का काम करता है। इतना बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो आपने पढ़ रखा है। तो मैं यहाँ पे स्ट्रिंग में हेलो लिखूंगा, हेलो आई एम स्कूल फॉर यू, बस मैं इतना लिखता हूं और मैं रन करवाने के लिए ओपन करूंगा टर्मिनल। अब टर्मिनल ओपन करने के लिए आपको कंट्रोल और बैकक्योट इंटर करना है। क्या बोला मैंने? मैं इसको डिलीट कर देता हूं इस टर्मिनल को और वापस से करके दिखाता हूं, कंट्रोल बैकक्योट। अब बैकक्योट वाला सिंबल आपको मिलेगा एस्केप ESC वाला जो बटन है उसके जस्ट नीचे 1 के लेफ्ट में, ठीक है। तो कंट्रोल एंड बैकक्योट आप इंटर करोगे तो आपका टर्मिनल ओपन हो जाएगा। एक और तरीका है, मैं फुल स्क्रीन मोड एग्जिट करता हूं और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा टर्मिनल, आप यहाँ से भी न्यू टर्मिनल ओपन कर सकते हो। ये देखो, ये कह रहा है कंट्रोल शिफ्ट और क्योट प्रेस करने, तो आपका टर्मिनल ओपन हो जाएगा। अब कंट्रोल शिफ्ट और क्योट प्रेस करते हो तो नया टर्मिनल आपका ओपन होता है। मैं कंट्रोल शिफ्ट क्योट वापस से प्रेस करूंगा, देखो एक नया टर्मिनल ओपन हो गया। और वहीं अगर मैं कंट्रोल बैकक्योट इंटर करता हूं तो टर्मिनल हाइड हो जाएगा और वापस से सेम टर्मिनल आ जाएगा। तो ओपन करने के लिए सेम टर्मिनल को कंट्रोल बैकक्योट, और वापस बंद करने के लिए कंट्रोल बैकक्योट। कंट्रोल बैकक्योट से वापस आ जाएगा, कंट्रोल बैकक्योट से बंद, कंट्रोल बैकक्योट से वापस आ जाएगा। एंड अगर नया टर्मिनल ओपन करना है, जैसे इस वाले टर्मिनल पे आप ऑलरेडी काम कर रहे हो, कुछ आपने लिख रखा है, कुछ काम कर रहे हो पहले से, नया टर्मिनल ओपन करना है तो कंट्रोल शिफ्ट बैकक्योट, या फिर आप यहां से भी जाके न्यू टर्मिनल ओपन कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने सीख लिया कि किस तरीके से टर्मिनल ओपन कर सकते हैं। अब टर्मिनल पे हमें कोड रन करना है अपना JS वाले का, तो कैसे रन करेंगे? तो यहाँ पे मैंने टर्मिनल ओपन किया और मैं यहाँ पे लिखूंगा नोड, सिंपली आपको लिखना है नोड। और सबसे पहले तो आप वर्जन चेक कर लेना कि आपने Node.js प्रॉपर तरीके से इंस्टॉल कर रखा है या नहीं। तो यहाँ पे देखो वर्जन आ रहा है, दैट मीन्स हमने Node.js प्रॉपर तरीके से इंस्टॉल कर रखा है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा नोड, एंड यहाँ पे आपको पाथ देना होता है जो भी फाइल आपको रन करना है। तो अगर मैं ये इस वाले फोल्डर के अंदर होता, फर्स्ट कोड वाले फोल्डर के अंदर, तो सिर्फ और सिर्फ मुझे यहाँ पे हेलो लिखना होता या फिर hello.js लिखना होता और मेरा कोड रन कर जाता। बट अभी मैं फर्स्ट कोड वाले फोल्डर के अंदर नहीं हूं, ध्यान से देखो, अभी मैं हूं Node.js वाले फोल्डर के अंदर। तो Node.js वाले फोल्डर के अंदर हूं, यानी कि मेन फोल्डर के अंदर हूं, ये वाला जो आपका रूट फोल्डर है Node.js, उसके अंदर है फर्स्ट कोड नाम का फोल्डर, उसके अंदर है hello.js। तो ऐसे केस में आपको पूरा का पूरा पाथ देना होता है। तो मैं लिखूंगा नोड, और पाथ देने के लिए आपको यहाँ पे, अगर मान लो फोल्डर का नाम होता कुछ f नेम, तो मैं यहाँ पे लिखता f नेम, और फिर उसके बाद उसके अंदर फाइल होता hello.js, तो मैं यहाँ स्लैश देके लिखता hello, या फिर .js भी लगा सकता हूँ, दोनों केस में ही रन करेगा। तो इस तरीके से मैं लिखता। बट अभी यहाँ पे जो हमारा फोल्डर है उसमें कुछ स्पेसेस भी हैं, तो यहाँ पे हम लोग स्ट्रिंग का यूज करेंगे इस तरीके से, क्योट के अंदर इसको रैप कर देंगे, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, ठीक है। तो मैं वापस से करके दिखाता हूँ। मैंने सिंगल इन्वर्टेड कॉमा लगाया और उसके अंदर मैं यहाँ पे लिखूंगा C3। अब कैपिटल केस में लिखना चाहो या स्मॉल केस में कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं डायरेक्ट इस तरीके से C3 लिखूंगा, स्पेस देके हाइफन एंड फिर स्पेस देके फर्स्ट कोड। ये हमारे फोल्डर का नाम हुआ। अब फोल्डर के अंदर हम लोग आ चुके हैं, उसके बाद स्लैश देके लिखेंगे hello.js। अब ये मैं इतना कॉम्प्लेक्स करके इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आप किसी भी फोल्डर के अंदर हो एंड किसी फाइल को रन कराना चाहते हो तो ऑब्वियसली आप ऐसे भी करा सकते हो, अदरवाइज आपको फोल्डर के अंदर जाना पड़ता एंड फिर आप वो काम करते। तो वो काम भी ईजी है, वैसे भी मैं करके दिखा सकता था, लेकिन ये सारी की सारी चीजें बेसिक है, आपको आनी चाहिए। तो इस तरीके से हमारा कोड रन कर जाएगा। देखो यहाँ पे आपके पास आ रहा है हेलो आई एम स्कूल फॉर यू, बहुत ही बढ़िया। मैं वापस से करके दिखाता हूँ नोड। अब एक शॉर्टकट में बताता हूँ आपको, आप यहाँ पे फोल्डर का नाम क्या है? फोल्डर का नाम है C3, तो आप यहाँ पे C3 टाइप करोगे और यहाँ पे आप टैब प्रेस करोगे। क्या प्रेस करोगे? टैब। जैसे ही टैब प्रेस करोगे ये ऑटोमेटिकली आपका पूरा सजेस्ट कर देगा कि ये फोल्डर का नाम है, डॉट स्लैश भी लगा दिया इसने,
एंड C3 फर्स्ट कोट, फिर स्लैश लगा दिया। अब इसके बाद आप यहाँ पे एच लिखते हो एंड फिर टैब प्रेस करते हो तो पूरा का पूरा फाइल का भी नाम आ जाएगा। तो इस तरीके से शॉर्टकट से आप पूरा का पूरा पाथ मेंशन कर सकते हो। अब यहाँ पे आप .js नहीं भी लगाओगे तो भी ये काम करेगा। मैं इंटर करता हूँ, देखो हेलो आई एम स्कूल फॉर यू आ रहा है। अब इसलिए ये काम कर रहा है क्योंकि ऑब्वियसली Node.js सिर्फ और सिर्फ एक ही फाइल रन करता है, वो है JS वाली फाइल। तो आप JS दो या ना दो, ये JS के तरह कंसिडर करेगा। तो इस तरीके से आप अपना कोड रन कर सकते हो। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, नोड C3 फाइल का नाम है। अगर सिर्फ C लिखे तो C लिखे तो ये सब तो बेसिक है, आपको आना चाहिए। यहाँ पे देखो C1 इंट्रो सजेस्ट कर रहा है, इसके अंदर तो नहीं है हमारा फाइल। फिर टैब प्रेस करेंगे, C2 आ गया, इसके अंदर भी नहीं है फाइल। फिर टैब प्रेस करेंगे, C3 आ गया, इसके अंदर हमारा फाइल है। H लिखेंगे सिर्फ और सिर्फ, या फिर HE, थोड़ा भी अगर आप उसको हिंट दे देते हो कि ये इस लेटर से आपका स्टार्ट हो रहा है फाइल का नाम, और टैब प्रेस करते हो तो पूरा का पूरा आपका फिल कर देता है पाथ। ठीक है, तो इंटर करेंगे तो ये हमारा रन कर रहा है। तो इस तरीके से आप कोड रन कर सकते हो। Node.js के थ्रू आप जावास्क्रिप्ट का कोड रन कर सकते हो। अब ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि कोड आप कैसे रन कर सकते हो, बहुत ही सिंपल है कोड रन करना। जो इंपॉर्टेंट है आपको वो ये जानना इंपॉर्टेंट है कि क्या क्या चीजें हैं जो कि डिफरेंट है Node.js में ब्राउजर जावास्क्रिप्ट से। अब ये मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में ही बताया था, इंट्रो ऑफ Node.js, उसमें मैंने आपको प्रॉपर तरीके से क्लियर किया था और बार बार मैं इस चीज पे फोकस कर रहा था कि V8 इंजन जो है, जो कि आपके ब्राउजर में रन करता है, ऑब्वियसली ब्राउजर में आपके पास V8 इंजन है जो कि एक जावास्क्रिप्ट इंजन है, जिससे कि जावास्क्रिप्ट ब्राउजर में रन कर रहा होता है। इसको निकाला गया, इसको C++ के साथ इंबेड कर दिया गया, Node.js आपका तैयार हो गया, जिससे कि अब जावास्क्रिप्ट को सिर्फ और सिर्फ ब्राउजर में नहीं, हम लोग अपने सिस्टम में भी रन कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट बात क्या है कि देखो V8 तो निकाला गया, लेकिन ऐसा नहीं है कि सीधा V8 निकाला गया एंड C++ के साथ रैप कर दिया, Node.js तैयार हो गया। नहीं, काफी सारी चीजें इसमें छाटी गई है एंड काफी सारी चीजें इसमें एक्स्ट्रा ऐड की गई है, जिससे कि हम लोग बैकएंड का कोड प्रॉपर तरीके से लिख सकते हैं। अब क्या क्या चीजें छाटी गई है, तो बिल्कुल सिंपल तरीके से आप समझो तो ऑब्वियसली अभी जो जावास्क्रिप्ट हम लोग लिख रहे हैं अपने सिस्टम में लिख रहे हैं, ब्राउजर स्पेसिफिक टास्क नहीं कर रहे हैं। ध्यान से सुनना मेरी बात, अभी जो कोड हम लोग जावास्क्रिप्ट का लिखेंगे वो अपने सिस्टम में लिख रहे हैं, ब्राउजर स्पेसिफिक टास्क नहीं कर रहे हैं। तो ब्राउजर से रिलेटेड जितने भी चीजें हैं सब कुछ इसमें डिसेबल तो नहीं, बेसिकली नहीं होंगी, अवेलेबल नहीं होंगी, नॉट डिफाइंड, आपको एरर मिल रहा होगा। तो V8 में से क्या सब्ट्रैक्ट कर दिया गया, अगर मैं प्रॉपर तरीके से आपको समझाना चाहूं तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि V8 इंजन जो है, V8 में से आपका ब्राउजर स्पेसिफिक थिंग सब्ट्रैक्ट कर दिया गया। ब्राउजर थिंग्स आपके इसमें नहीं मिलेंगे, जैसे आपका अलर्ट हो गया, या फिर आपका प्रॉम्प्ट हो गया, या फिर आपका विंडो ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये सारी की सारी चीजें आपके ब्राउजर में होती थी, यहां पे आपको नहीं मिलेगी Node.js के अंदर। अब इसमें कुछ चीजें ऐड भी की गई हैं जिससे कि आप प्रॉपर तरीके से बैकएंड डिफाइन कर सको, अपना सर्वर क्रिएट कर सको। इसमें आपका फाइल सिस्टम ऐड किया गया है, फाइल सिस्टम आपका HTTP ऐड किया गया है, बहुत सारी चीजें, आपका हैशिंग वगैरह ऐड किया गया है कि किस तरीके से आप हैश कर सकते हो। तो इस तरह की काफी सारी चीजें आपके Node.js में ऐड की गई है, जिससे कि आप प्रॉपर तरीके से अपना बैकएंड क्रिएट कर सकते हो। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पे जो भी आप करोगे Node.js अपने सिस्टम में इंस्टॉल करके काम करोगे तो ब्राउजर थिंग्स से रिलेटेड आप काम नहीं करोगे, टास्क नहीं करोगे, आप ये सारी की सारी चीजें सीख रहे होंगे। और ऑब्वियसली जो कोर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है JS की, वो सारी चीजें तो ऑब्वियसली होंगी, जैसे console.log, वेरिएबल्स डिफाइन करना, फंक्शंस वगैरह, वो सारी की सारी तो कोर चीजें हैं, तो वो तो होंगी। तो V8 के अंदर जो कोर है, कोर तो आपका अवेलेबल होगा, ब्राउजर थिंग्स नहीं मिलेगी, फाइल सिस्टम्स HTTP हैशिंग etc जो बैकएंड में एडिशनल ऐड किया गया है बैकएंड के लिए, वो सारी की सारी चीजें आपको मिल रही होंगी। तो ऑब्वियसली आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा कि कोर तो हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है, फ्रंट एंड जावास्क्रिप्ट ऑलरेडी हमने कर रखा है। तो जब भी मैं जावास्क्रिप्ट कह रहा होता हूं या कोई भी आपको जावास्क्रिप्ट कह रहा होता है, तो वहां पे वो फ्रंट एंड जावास्क्रिप्ट की बात कर रहा होता है, ब्राउजर स्पेसिफिक जावास्क्रिप्ट की बात कर रहा होता है। और अगर हम लोग Node.js कहते हैं तो Node.js इन द सेंस बैकएंड जावास्क्रिप्ट, सर्वर जावास्क्रिप्ट की बात कर रहे होते हैं, जिसमें कि ये सारी की सारी चीजें आपको एडिशनल मिलती है। तो ऑब्वियसली आपको पता चल गया होगा कि Node.js में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। Node.js में हम लोग ये सारी की सारी चीजें करने वाले हैं जो कि एडिशनली ऐड की गई है सर्वर क्रिएट करने के लिए। बाकी कोर तो आपको आता ही है और कोर क्लियर होना ही चाहिए, तभी आप लोग ये सारी की सारी चीजें कर सकते हो, क्योंकि कोर अब यहाँ पे आपका बेसिक का काम करेगा। ये बेसिक्स हो गए आपके, यहाँ पे ये बेसिक्स हो गए आपके, ये आपको आता है तो आप ये सारी की सारी चीजें आराम से कर सकते। ऑब्वियसली मैं कोर यहाँ पे पढ़ाने नहीं जाऊंगा, थोड़ा सा नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बेसिक चीजें जितनी की नीड है Node.js के लिए वो मैं आपको बताऊंगा। बाकी आपको ऑब्वियसली पूरा का पूरा जावास्क्रिप्ट सीखना पड़ेगा, मैं कोई शॉर्टकट नहीं बताने वाला यहाँ पे कि आपका काम हो जाए। ठीक है, मैं आपको आगे गाइड करूंगा कि किस तरीके से आपको काम करना है।
तो इतना आपको समझ में आ गया कि ब्राउजर थिंग्स, ब्राउजर स्पेसिफिक जावास्क्रिप्ट यहाँ से हटाया गया है एंड Node.js स्पेसिफिक थिंग्स यहाँ पे है। तो अगर हम लोग ब्राउजर जावास्क्रिप्ट की बात करें तो आपको यहाँ पे ग्लोबल ऑब्जेक्ट, यहाँ पे विंडो मिलता है, यहाँ पे ग्लोबल दिस मिलता है। विंडो आप अगर देखोगे, मैं आपको आके यहाँ पे दिखाता हूँ। मैं ब्राउजर ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं इंस्पेक्ट करूँगा तो यहाँ पे आपको मिल रहा होता है। मैं कंसोल पे आता हूँ, कंट्रोल ऐसे क्लियर कर लूंगा, मैं यहाँ पे console.log करूंगा। तो ये मैंने पहले भी आपको दिखाया है प्रीमियम जेएस वाली सीरीज में, कोर्स में। तो यहाँ पे आपको विंडो ऑब्जेक्ट मिल रहा होता है, ये ब्राउजर में है। क्या ये Node.js में आपको मिलेगा? ऑब्वियसली नहीं मिलेगा। अगर मैं इसे कमेंट करके CLG और यहाँ पे मैं विंडो लिखूं तो यहाँ पे आपको विंडो नहीं मिलेगा। मैं यहाँ पे इसे रन करता हूँ तो यहाँ पे आपको विंडो नहीं मिलेगा, ये कहेगा विंडो इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि Node.js के अंदर विंडो नहीं है। ठीक है, विंडो को रिमूव कर दिया गया है। यहाँ पे आपको एक ग्लोबल की मिल रहा होता है, ग्लोबल ऑब्जेक्ट मिल रहा होता है console.log। मैं यहाँ पे ग्लोबल करता हूँ और एक ग्लोबल दिस। आगे हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, अभी बिल्कुल भी इन सारी चीजों पे नहीं जाना है। बहुत सारी फीचर्स यहाँ पे लिस्टेड हैं, बिल्कुल भी इन सब में नहीं पढ़ना है। कुछ चीजें आपको आती होंगी, हो सकता है कुछ भी ना आ रहा हो, बहुत कम चीजें आ रही हो, तो डिमोटिवेट नहीं होना, पढ़ने वाले हैं हम लोग। बस मैं आपको बता रहा हूँ बेसिकली क्लासीफाई करके कि क्या क्या चीजें इसमें है जो जिसमें कि आपको दिमाग नहीं लगाना है। जो ब्राउजर थिंग्स, जो ब्राउजर स्पेसिफिक जावास्क्रिप्ट में होती है वो इसमें नहीं मिलेगी आपको। तो यहाँ पे वापस से मैं रन करता हूँ तो अभी ये एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि इसको मैंने कमेंट नहीं किया, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। तो आपको यहाँ पे ग्लोबल ऑब्जेक्ट मिल रहा होता है। तो ये बस आपको ध्यान में रखना है, कुछ कुछ चीजें जो मैं आपको बता रहा हूँ। ग्लोबल ऑब्जेक्ट यहाँ पे ब्राउजर में विंडो होता है, यहाँ पे ग्लोबल दिस होता है। डॉम एक्सेस कर सकते हैं ब्राउजर जावास्क्रिप्ट में, ऑब्वियसली डॉम्स रिलेटेड, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल्स रिलेटेड काम तो ब्राउजर जावास्क्रिप्ट में ही कर सकते हैं। नोड में ऑब्वियसली नहीं मिलेगा, ये ब्राउजर स्पेसिफिक थिंग है। अलर्ट हो गया, ब्राउजर स्पेसिफिक थिंग है। प्रॉम्प्ट हो गया, ब्राउजर स्पेसिफिक है। कंफर्म डायलॉग, लोकल स्टोरेज, सेशन स्टोरेज, ये सब आपको किस में मिलता था? ब्राउजर में मिलता था। ऑब्वियसली ब्राउजर में लोकल स्टोरेज, सेशन स्टोरेज, आप एप्लीकेशन में आओ यहाँ पे आपको मिल जाएगा, ये देखो लोकल स्टोरेज, सेशन स्टोरेज। तो ये सारी की सारी चीजें ब्राउजर की हैं, तो ये आपको रटना नहीं है। आपको कभी कंफ्यूजन हो कि Node.js में ये काम कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, आप सर्च कर लो कि Node.js में अवेलेबल है या ब्राउजर स्पेसिफिक है, तो आप सर्च कर लो, आपको प्रॉपर तरीके से वहां पे मिल जाएगा। फिर कुकी से रिलेटेड टास्क हो गया, इसमें हम लोग कर सकते हैं, इसमें डायरेक्टली अनअवेलेबल होता है। बाकी कुकी पार्सर के थ्रू हम लोग कुकी से रिलेटेड टास्क करते हैं, बट ब्राउजर स्पेसिफिक है ये। फिर नेविगेटर एपीआई, लोकेशन एपीआई, हिस्ट्री एपीआई, कन्वर्स एपीआई, वेब सॉकेट ऑब्वियसली दोनों में यूज कर सकते हैं रियल टाइम में डेटा ट्रांसफर के लिए। फिर फैच एपीआई हो गया, ऑब्वियसली दोनों में होता है, इसमें मॉडर्न जेएस में अभी अवेलेबल है फैच एपीआई। फिर कंसोल की बात करें तो कंसोल ऑब्वियसली दोनों में होता है, Node.js में भी ब्राउजर में भी। कंसोल अभी मैंने आपको करके दिखाया, console.log दोनों में होता है डिबगिंग के लिए। फिर टाइमर्स की बात करें तो सेट टाइम आउट ऑब्वियसली दोनों में अवेलेबल होता है। मॉड्यूल की बात करें तो इसमें ES6 मॉड्यूल वाला लेक्चर लास्ट लेक्चर है प्रीमियम जेएस की सीरीज के अंदर, तो आप देख सकते हो। तो ES मॉड्यूल यहाँ पे अवेलेबल होता है, यहाँ पे आपके पास कॉमन जेएस एंड ES6 मॉड्यूल दोनों अवेलेबल होता है। ठीक है, Node.js सपोर्ट्स बोथ मॉड्यूल सिस्टम्स। तो ये वो सारे के सारे फीचर्स है जो Node.js में नहीं है, ब्राउजर जावास्क्रिप्ट में है। अब बात करते हैं कि Node.js में हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं। तो Node.js में आपको ऐड किया गया है फाइल सिस्टम। हम लोग देखेंगे फाइल सिस्टम क्या होता है, हम लोग देखेंगे कि HTTP सर्वर किस तरीके से क्रिएट किया जा सकता है। ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड थिंग्स आपके पास यहाँ पे Node.js में अवेलेबल होती है। तो पूरा का पूरा सारी की सारी चीजें जिससे कि आप बैकएंड एक अच्छा सर्वर क्रिएट कर सकते हो। रीड इन्वायरमेंट वेरिएबल्स, ENV से रिलेटेड थिंग्स यहाँ पे Node.js में है। प्रोसेस इन्फॉर्मेशन, पाथ मैनिपुलेशन, स्ट्रीम, अगर की स्ट्रीम की बात करें तो ब्राउजर में लिमिटेड होता है, Node.js में आपको मिल जाए फाइल नेटवर्किंग, स्ट्रीमिंग वगैरह। फिर TCP UDP सॉकेट की बात करें तो ब्राउजर में है, ब्राउजर में अवेलेबल नहीं मिलेगा, Node.js में आपको मिलेगा। फिर REST API डेवलपमेंट, RESTful API, यही सारी चीजें तो हमें बनानी सीखनी है आगे। फिर ईमेल सेंडिंग से रिलेटेड काम हो गया, इमेज फाइल अपलोड हो गया, हैशिंग वगैरह हो गया, बैकग्राउंड जॉब हो गया, चाइल्ड प्रोसेस हो गया, कमांड लाइन टूल हो गया। ये सारी की सारी चीजें आपको किसमें मिलेगी? Node.js में मिलेगी। और ये सब कुछ हमें सीखना है। तो इतना अगर आपको क्लियर है, देखो ये बहुत बेसिक है, मैं मान रहा हूँ बहुत बेसिक है, लेकिन ये आप यकीन करो मेरा, ये चीजें क्लियर नहीं होती है बहुत लोगों। अगर आपको क्लियर है पहले से तो ऑब्वियसली आप ठीक ठाक स्टडी कर रहे हो, लेकिन अगर ये क्लियर नहीं है तो ये चीजें क्लियर करनी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसे पढ़ते रहने से कुछ नहीं होगा। ये बहुत ही बेसिक है कि Node.js क्या है, ठीक है, इसमें क्या क्या करने वाले हो आप लोग, फ्रंट एंड JS और इसमें क्या डिफरेंस है। तो इतना आपको आ गया। बाकी कोड रन करने हम लोगों ने सीख लिया कि किस तरीके से कोड रन किया जा सकता है। अब ध्यान से सुन लो मेरी बात, ध्यान से सुनो। ब्लैंक पेज मैंने नहीं लिया है, ठीक है, मैं यहीं पे आपको बता देता हूं। आपके पास यहाँ पे एक प्री रिक्विजिट है। प्री रिक्विजिट आपके पास ये है कि आपको जावास्क्रिप्ट प्रॉपर तरीके से आना चाहिए, JS आपको प्रॉपर तरीके से आना चाहिए। एंड इसके लिए एक प्लेलिस्ट अवेलेबल है जिसका नाम है प्रीमियम JS। आप प्रीमियम JS सर्च करोगे या स्कूल फॉर यू के अंदर जाके प्लेलिस्ट सेक्शन में आपको ये प्रीमियम JS मिल जाएगा। पूरा डिटेल में यहाँ पे आपके पास कह सकते हो फ्रंट एंड JS अवेलेबल है, फ्रंट एंड JS, एंड काफी सारी चीजें ऑब्वियसली बहुत डिटेल में मैंने बताई है।
तो मोर देन इनफ प्लेलिस्ट है ये आपके लिए, बहुत डिटेल में, बिल्कुल प्रोफेशनल जेएस आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो आप इसको पूरा का पूरा स्ट्रक्चर्ड वे में पढ़ सकते हो और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन अभी आपका नोड जेएस सीरीज रुके ना रुके एंड बिल्कुल प्रॉपर तरीके से स्मूथली आप आगे बढ़ पाओ, इसके लिए मैं नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट चैप्टर में आपके लिए एक मिनी जेएस रिवीजन का एक वीडियो लाऊंगा, जिसमें मैं वो सारी की सारी चीजें जावास्क्रिप्ट की बताऊंगा जो कि नोड जेएस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि यूज आने वाली है। लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल ही भी नहीं है कि मैंने आपको एक शॉर्टकट दे दिया, अब इसके थ्रू आप नोड जेएस मास्टर कर सकते हो। इसका मतलब ये है कि आप बिना रुके नोड जेएस के फ्लो को आगे इंजॉय कर सकते हो, लेकिन साथ ही साथ थोड़ा मेहनत करना है आपको और प्रॉपर तरीके से प्रीमियम जेएस आपको मास्टर करना है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर जावास्क्रिप्ट लेके आप आगे बढ़ रहे हो फुल स्टैक के लिए, तो जावास्क्रिप्ट आना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और जावास्क्रिप्ट एक बहुत बड़ा समंदर है। अब पूरा का पूरा मास्टर करने तो मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन एटलीस्ट प्रीमियम जेएस में जितना मैंने बताया है उतना तो आपको कर लेना है, ठीक है। हालांकि उसमें इंटरव्यू जेएस वाला पार्ट इन्वॉल्व नहीं है, वो अभी आने वाला है। और बाकी नेक्स्ट चैप्टर में मैं मिनी जेएस रिवीजन आपको करा दूंगा, जिससे कि फ्लो आपका नहीं रुकेगा, आगे आप बढ़ सकोगे आराम से। तो इतना क्लियर हो गया कि किस तरीके से हम लोग आगे बढ़ेंगे और क्या क्या करेंगे, क्या क्या डिफरेंस है, किस तरीके से इसे बनाया गया है नोड जेएस को। और ऑब्वियसली ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। फिर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, जहां पे हम लोग जावास्क्रिप्ट रिवीजन करने वाले हैं।